सनक गर के खूबसूरत गांव में गांव वाले दद्दू की दानिशमंदाना बातें सुनने के लिए बेताबी से कदीम बरगद के दरख्त के नीचे जमा थे। दद्दू कहने लगे, बहुत पहले जब मैं जवान शरारती सा लड़का था, जैसे ये छोटू और ढोलू हैं। छोटू की आंखें जोश से चमक गई जब वो गौर से सुन रहा था। वाकई दद्दू, क्या आप भी हमारी तरह जॉली और नोटी थे? दद्दू ने कहका लगाया। ओह बच्चों, इससे भी ज्यादा। लेकिन मैं आपको उस वक्त के बारे में बताता हूँ जब हमारे गांव को सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ा। गांव की सबसे बूढ़ी ललिता मौसी ने अज़म के साथ मजीद कहा, हाँ छोटू, ये एक मुश्किल वक्त था। हमारी फसलें मर रही थी और गांव वाले उम्मीद खो रहे थे। टोलू ने भी सर हिलाया। लेकिन फिर हमें पुरानी कहावत याद दिलाई गई, ओल्ड इज गोल्ड, और हम जानते थे कि कोई प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमें अपनी पुरानी रवायतों की तरफ लौटना होगा। चाचा आइंस्टाइन ने कहा, ये ठीक है, और फिर हमने अपनी थोड़ी सी साइंटिफिक महारत के साथ बारिश के हर कतरे को जमा करने के लिए स्केचेस बनाए। रावी, छोटू और ढोलू के बहादुर चचा ने फखर से कहा, और हमने काश्तकारी के रवायती तरीकों को जिंदा किया जो हमारे बाप दादा इस्तेमाल करते थे। मोनिका के ताउन से हमने कॉरपोरेशन बनाई और उसने हमारे गांव के लिए हैरत अंगेज काम किया। गांव वालों ने सर हिलाया। उनके चेहरे अपने बुजुर्गों की दानिशमंदी के लिए तशक्कुर और तारीफ से लबरेज थे। अभी वो लोग सब पुरानी बातें सुन रहे थे कि बंसी लाल और उसकी चालाक बेटी परियांका ने एक मकरू मंसूबा बनाया। वो गांव वालों को खुश और मुत्तहिद देखकर जलते थे, और कहावत ओल्ड इज गोल्ड ने उनकी बददियानती पर मबनी इरादों को साथ ठीक नहीं थी। परियांका ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ अपने वालिद से सरगोशी की, डैडी, हमें उन्हीं की यूनिटी को बरकरार रहने नहीं देंगे। हमें उनकी साख को दागदार करना चाहिए और उनके दरमियान तफरका डालना चाहिए। बंसी लाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कह रही हो मेरी होशियार बेटी। हम उनके अमाद की फिजा को गलत करेंगे और फिर फायदा उठाएंगे और अफरा तफरी फैलाएंगे। एक शरीर साजिश को जहन में रखते हुए परियांका ने एक आजिज और मासूम देहाती का रूप धार लिया। उसने गांव वालों के इत्तेहाद और एतमाद हासिल करने की कोशिश की और बहाना किया। उसने खुफिया तौर पर कुछ स्केचेस को छोड़ दिया जिससे वाटर लीकेज हो गया और बहुत सा कीमती पानी ज़ाया हो गया। इसी दौरान बंसी लाल ने रावी और मोनिका के जरिए बनाए गए कॉरपोरेशन के खिलाफ अफवाहें और झूठे इल्जाम भी लगाए। उसने उन्हें लालची लोगों के तौर पर पेश किया जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए गांव के इतिहास से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे और उनके दिलों में बदएतमादी पैदा हुई। छोटू और ढोलू ने तानों को देखा और उन्हें शदीद परेशानी महसूस हुई। छोटू ने दद्दू से पूछा, दद्दू, अब गांव में झगड़ा क्यों हो रहा है? पहले हम सब बहुत खुश और मुत्तहिद थे। दद्दू ने गांव वालों से कहा, मुझे इस सब में बंसीलाल और परियांका का हाथ लगता है। बब्बन बोला, ये सब चचा आइंस्टाइन की गलती है, इसमें किसी और का हाथ कैसे हो सकता है? सब गांव वाले एक दूसरे को चचा आइंस्टाइन को जिम्मेदार करार देने लगे। दद्दू ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तनाव के ओरिजिन की तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने परियांका के मशकूक रवैये और बंसीलाल की तरफ गई अफवाहों को देखा। दद्दू ने गांव वालों से कहा, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और फरेबी बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। हमें अपने गांव को तकसीम नहीं होने देना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड के मुताबिक काम करना चाहिए। छोटू और ढोलू ने अपने दद्दू की हिकमत से रहनुमाई हासिल करते हुए सच्चाई से पर्दा उठाने का फैसला किया। उन्होंने परियांका का चुपके से पीछा किया और उसकी मजमूम साजिश का पता चलाया। परियांका और बंसीलाल हंस हंस कर बातें कर रहे थे। परियांका बोली, डैडी, कैसे हमने इन सबको बेवकूफ़ बनाया। बंसीलाल ने कहा, हाँ देखो, सबने यकीन भी कर लिया। दोनों ने सबूत इकट्ठे कर लिए और गांव वालों के सामने परियांका के धोखेबाज तरीकों को बयान किया और बंसीलाल के मजमूम अज़ाइम का भी सामना किया। गांव वाले गद्दारी पर हैरान और गुस्से में थे। उन्हें इत्तेहाद और एतमाद की अहमियत का भी एहसास था। वो बंसीलाल और परियांका के खिलाफ इकट्ठे हुए। उनके शैतानी मंसूबों को अपनी नई अमहांगी में खलल डालने से रोकने का फैसला किया। गाँव ने उस दिन एक कीमती सबक हासिल किया। ओल्ड इज गोल्ड ना सिर्फ माजी की हिकमत की नुमाइंदगी करती बल्कि मुसीबत के वक्त उनके इत्तेहाद की ताकत भी है।
कि उनके बुजुर्गों ने सिखाया है, इत्तेहाद पुराना है तो ओल्ड इज गोल्ड। सच्चाई का पता चलते साथ ही बंसीलाल और प्रियंका को जेल में डाल दिया गया। उनके मजमूम मंसूबों को गांव वालों के गैर मुतज़ल्ज़िल जज्बे ने नाकाम बना दिया। सनकगढ़ का गांव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभरा। वक्त गुजरता गया, छोटू, ढोलू और उनके दोस्त दद्दू और बुजुर्गों से सीखते रहे। गांव की जिंदगी के लिए रावी और मोनिका की मोहब्बत भी बढ़ गई और उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल कायम करने का फैसला किया जिसमें उन्हें इत्तेहाद की अहमियत, रवायात का एहतराम और कहावत ओल्ड इज गोल्ड की तालीम दी जाए। सुल्तानपुर का राजा सनकगढ़ की कामयाबी की कहानियां सुनकर अपने शाही वक्त के साथ वहां पहुंचा। सुल्तानपुर के राजा बोले, आप लोग किस तरह मुश्किल में यूनिटी दिखाते हैं, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है। सनकगढ़ के राजा ने जवाब दिया, जब बुजुर्गों के एक्सपीरियंस पर यकीन हो और जदीद तजुर्बों को बुजुर्गों के एक्सपीरियंस की बिना पर किया जाए तो सक्सेस और यूनिटी दोनों मिल जाती है। सुल्तानपुर के राजा बोले, हाँ, ये तो बहुत खूब बात कही आपने। सब ठीक चल रहा था, लेकिन गांव वाले बंसीलाल और उसकी कभी न बदलने वाली फितरत को भूल गए। बंसीलाल अपनी चालाक फितरत के साथ अपने मजमूम मंसूबों से बाज नहीं आया था। वो सनकगढ़ की कामयाबी पर रश से तड़प रहा था। बंसीलाल जेल से बाहर आते साथ ही चोर, ठग और चुड़ैल से मुलाकात में लग गया। उनसे अफरा तफरी और इंतशार फैलाने के बदले सनकगढ़ की खुशहाली में खोली दिल से हिस्सा लेने का वादा कर रहा था। अंधेरे की आड़ में चोर, ठग और चुड़ैल गांव में घुस गए। उनका लीडर बंसीलाल सनकगढ़ में ही रहता था। बंसीलाल ने दुख भरी कहानी के साथ गांव वालों से राब्ता किया और दावा किया कि उसे कुछ दोस्त फ्लड से तबाह हो गए। उसने गांव वालों की हमदर्द फितरत से फायदा उठाते हुए उनकी मदद और ताउन के लिए कहा। छोटू और ढोलू, जो हमेशा मदद करने के लिए बेचैन रहते थे, सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने गांव वालों से इल्तिजा की कि वो जरूरतमंद अजनबियों की मदद करें, लेकिन छुटकी को कुछ गड़बड़ाहट का एहसास हुआ। उसने दद्दू से सरगोशी की, मुझे लगता है ये अजनबी वो नहीं है जो हमें नजर आ रहे हैं। हमें मोहतात रहना चाहिए। हम बंसीलाल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? दद्दू ने अपनी बातें सुनकर सर हिलाया। दद्दू ने गांव की हंगामी मीटिंग तलब की और गांव वालों को मुमकिन खतरे से खबरदार किया। ताहम प्रियंका ने अपने झूठी जुबान का इस्तेमाल करते हुए कुछ देहातियों को यह बताया कि अजनबी लोग हकीकी हैं। कहने लगी, दद्दू और छटकी को न जाने क्या हो गया है, ये लोग इतने बेरहम कैसे हो गए हैं। वो लोग वाकई सैलाब से बचकर वापस आए हैं, मगर दद्दू तो समझ ही नहीं रहे। इत्माद और शक के दरमियान फंसे हुए गांव वालों ने खुद को एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ पाया। अफरा तफरी के दरमियान बंसीलाल उभरा। दद्दू और छुटकी की तरफ उंगलियां उठाते हुए उन पर खुद गर्ज और मकरूर होने का इल्जाम लगाया। उसने देहातियों के एक ग्रुप को उनके खिलाफ इकट्ठा किया। बंसीलाल कहने लगा, अरे बब्बन और दारोगा, देखा तुमने? तुम्हारे प्यारे दद्दू क्या सलूक कर रहे हैं मेरे मेहमानों के साथ। उनके दिल में रहम खत्म हो गया है। वो सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं और तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बब्बन और दारोगा ने कुछ न कहा, मगर उनके दिल में भी दद्दू के लिए बुराई आ गई। प्रियंका बोली, मुझे तो पहले ही शक था कि ये लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, ये सब मकार हैं और फरेबी भी। छोटू और ढोलू अपने प्यारे गांव को झूठ और फरेब से बिखरे हुए देखकर दिल शिकस्ता हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ जमा थे, जैसे देखकर ऐसा लगता था कि तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। शेरू, वफादार पालतू कुत्ते ने खतरे को महसूस किया। वो खामोशी से चोर और ठग को देख रहा था और उनके मजमूम इरादों को देख रहा था। शेरू ने उनका पीछा किया। रात के वक्त जब बब्बन और उसके घर वाले सब सो गए तो चोर बोला, यार मुझे लगता है कि सब सो चुके हैं, चलो अब बब्बन हलवाई का घर चोरी करते हैं। बंसीलाल बोला, हाँ चलो चलो, देर करना दुरुस्त नहीं। अब वो सब आहिस्ता आहिस्ता बब्बन के घर पहुंचे। शेरू उनका पीछा कर रहा था। बंसीलाल ने बब्बन के घर से सारा सोना एक बैग में डाला और चोर ने बाकी कीमती सामान इकट्ठा किया। बल्कि उसी मौके पर शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। बब्बन और रज्जू की आंखें खुल गईं। उन्होंने चोर और बंसीलाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। शेरू ने जोर शोर से भौंककर सारे गांव वालों को गैर कानूनी की मौजूदगी से आगाह किया। आखिरकार बंसीलाल और प्रियंका की फरेब की हद का अंदाजा हो गया। गैर कानूनियों को मजमूम मंसूबों का पर्दाफाश होने की शुरू हुआ और देहाती हमलावरों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने झूठे इल्जामात से मुनकसिम होने से इनकार कर दिया और अपने प्यारे गांव की हिफाजत के लिए एक बार फिर मुत्तहिद हो गए। बब्बन, मुझे माफ कर दे दद्दू, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। दारोगा कहने लगा, नहीं नहीं दद्दू, पहले आप मुझे माफ, मैंने भी बब्बन से ज्यादा शक किया आप पर। रज्जू बोली, दद्दू आप हम सबको ही माफ कर दे। इस बात का कोई बदल नहीं सकता कि ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्गों की बात में
عمل کرنا چاہیے۔ بنسی لال کی مذموم اسکیمز کا ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا گیا۔ گاؤں والوں نے اس کے فریب کو دیکھا اور اس کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ صنعت گر والوں کو یقین آ گیا کہ ان کی سکسیس اس میں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو عزت دیں اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں۔ راجا جی نے ددو کو 50 سونے کے سکے انعام دیے اور سب نے مل کر ایک بورڈ پر اولڈ از گولڈ لکھ کر برگد کے درخت پر لٹکا دیا۔